चश्मा लाया नहीं। अनंतुपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटि वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्वेत स्थवीरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, कर्णापंथी माताओं तथा बहनों, किसी व्यक्ति ने बहुत सुंदर कपड़े पहने हो, सारे शरीर के अंग उपांग एकदम बहुत अच्छे हो, लेकिन उस व्यक्ति को नाक ही न हो तो वो सुंदर दिखेगा क्या? उसका सौंदर्य खिल उठेगा क्या? नहीं खिलेगा। यदि नाक है तो उसके सौंदर्य का महत्व है। नाक बिना का कितना भी सौंदर्य हो, कितने भी गहने पहनो, कितने भी कपड़े पहनो, परंतु नाक बिना की सौंदर्यता बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, सौंदर्य अच्छा दिखता ही नहीं है। मकान बहुत सुंदर है, फर्नीचर आदि से बहुत अच्छी तरह सजाया हुआ है, परंतु उस मकान में रहने के लिए कोई आदमी ही ना हो तो उस मकान का कोई महत्व है? थोड़े दिनों तक उस मकान में यदि कोई रहने को ही ना आए और कोई रहे ही नहीं तो उसको क्या कहते हैं शब्द? जिस घर में कोई रहते नहीं है उसको क्या कहते हैं? भूत बंगला। आप भी लोग कहते हैं घर में इतना लोग होता पण सगळा बारे देवाने कया करा आवे तो नुसतं भूत बंगला जिसो घर वाटे कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो भूत बंगले जैसा लगता है। तो घर हो, मकान हो, फर्नीचर हो, सब कुछ हो, लेकिन उसमें आदमी होना जरूरी है, मनुष्य का होना जरूरी है। मनुष्य नहीं है तो वह मकान भी सुशोभित नहीं लगता है, वह भूत बंगले के जैसे लगता है। लक्ष्मी बहुत हो घर में, लक्ष्मी बहुत हो, पैसा अच्छा हो, घर में अच्छी तरह कमाई, रोज के रोज लाखों की कमाई हो रही है, पर उस कमाई के पीछे सत्यता ना हो, बात बात में वह व्यक्ति झूठ ही बोलता हो, तो उस लक्ष्मी का कोई महत्व है? झूठ बोल करके कमाई हुई लक्ष्मी, उसका कोई भी महत्व नहीं है। जैसे मुर्दे को श्रृंगार कराया हुआ, कितना भी अच्छा श्रृंगार मुर्दे को कर दो तो अच्छा नहीं लगता है, वैसे ही लक्ष्मी बहुत हो परंतु वो सत्य बिना की लक्ष्मी है तो उस लक्ष्मी का भी कोई महत्व नहीं होता है। इसीलिए लक्ष्मी कैसी होनी चाहिए? सच्चाई वाली लक्ष्मी होनी चाहिए। हम मेरी भावना पर विचार कर रहे हैं। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। हमने कल देखा, नहीं सताऊं किसी जीव को। किसी जीव को सताया तो मृगलोडिया जैसा अगले जन्म में पता नहीं कैसा शरीर मिलेगा। मनुष्य का भी मिल गया तो रोग से भरपूर रहेगा। जानवर का शरीर मिला तो रात दिन मार खाना पड़ेगा। एकेंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय में जन्म मिल गया तो उस जिंदगी का भी कोई महत्व नहीं होता है। यदि सुखी रहना चाहते हैं तो दूसरे को
सुख देना होगा। यदि हम दिन रात दूसरे को परेशान भी करते रहेंगे तो परेशानी दूसरे के जीवन को तो दुखी करेगी या नहीं करेगी, परंतु स्वयं को तो जरूर वह आज नहीं तो कल, जब तक पुण्याई का जोर है तब तक 1000 गुना माफ है। लेकिन जब पाप का उदय आ जाता है तब दूसरे के द्वारा हमें भी कोई ना कोई पीड़ा तो होने ही वाली है। सत्य को तप कहा गया है, सत्य को भी वाणी का तप कहा गया है, सत्य को भगवान कहा गया है। प्रश्न व्याकरण सूत्र में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 संवर और आश्रव दोनों का वर्णन उसमें है। पहले आश्रव बताया है, हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह, और दूसरे श्रुत स्कंद में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 महाव्रतों का वर्णन प्रश्न व्याकरण सूत्र में है। वहां पे सत्य के लिए लिखा है सत्यम को भगवान, सत्य ही भगवान है, दूसरे भगवान को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे गुरनी मैया के गुरनी मैया राष्ट्र संत उज्ज्वल कुमारी जी महासती जी, जब गांधी जी के साथ में 19 दिन तक वार्तालाप चलता था अहिंसा के द्वारा इस भारत के ऊपर विजय कैसे प्राप्त करना, यानी स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करनी अहिंसा के द्वारा, इसके ऊपर विचार विनिमय चल रहा था। तब एक बार गांधी जी ने पूछा महासती जी को, अब दोबारा कब मिलेंगे? क्या पूछा? अब दोबारा कब मिलेंगे? तो गुरनी जी ने कहा कि जब अवसर होगा। साधु संत कभी निश्चयकारी भाषा नहीं बोलते हैं। जब अवसर होगा, नियति को मंजूर होगा, तब मिलेंगे। तो गांधी जी ने बात को पकड़ लिया। हाँ, आप स्थानकवासी लोग ईश्वर को नहीं मानते हो ना, ईश्वर को नहीं मानते हो, इसीलिए आपने ऐसा नहीं कहा कि ईश्वर जब कहेगा तब मिलेंगे या ईश्वर करेगा तब मिलेंगे। तो महासती जी ने कहा बराबर बात है, हमारे कर्मों के द्वारा ही सब कुछ होता है, ईश्वर थोड़े तो कुछ करता है। हम जैसे कर्म करेंगे फल तो ईश्वर ही देगा। ईश्वर की बहुत इच्छा है हमें वापस मिलाने की, लेकिन हम कदम ही नहीं उठाएंगे तो ईश्वर बेचारा क्या करेगा। गांधी जी ने कहा मैं तो सत्याग्रह में, सत्याग्रह से उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की ना, तो मैं सत्याग्रह में उन्हीं लोगों को लेता हूँ जो ईश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। तब महासती जी ने कहा फिर तो स्थानकवासी जैन सब निकल गए इसमें से। बोले नहीं, ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं, यानी सत्य के ऊपर श्रद्धा रखते हैं। जो सच्चाई पे श्रद्धा रखते हैं वह ईश्वर पे श्रद्धा रखते हैं। जो सच्चाई पे श्रद्धा नहीं रखते हैं और वो ईश्वर की रातों दिन पूजा करे तो भी क्या फायदा है। झूठ बोलने से कोई ईश्वर प्रसन्न नहीं होता है, कोई परमात्मा किसी को प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए कहा है सत्य ही भगवान है, सबका यह फरमान है, सत्य बिना का मानव केवल मानव रूपी गैवान है। सत्य ही भगवान है, सत्य ही भगवान है, सबका यह फरमान है। केवल जैन धर्म ही कहता है ऐसी बात नहीं है। क्या अन्य धर्मों के लोगों को झूठ बोला हुआ अच्छा लगता है क्या? किसी को भी झूठ बोला अच्छा लगता है? दुनिया के लोग भले ही मास कमन के पारने मास कमन कर ले, चाहे उतना तप कर ले, जप कर ले, साधना कर ले, आराधना कर ले, लेकिन बात बात में घुमाने की बात करें। कोई बात जो सत्य रहती है ना उसको घुमाना नहीं पड़ता है, सत्य बात स्पष्ट बोली जाती है। और जब घुमाना होता है ना तो बहाने बनाए जाते हैं। एक बात के लिए 2 बार 3 बार कुछ न कुछ
जब बातें बनाई जाती है तो समझ लेना चाहिए इसमें कुछ न कुछ डालने का है। इसलिए जो सत्यवादी होते हैं वो स्पष्ट वक्ता होते हैं और जो झूठ बोलते हैं वो गोल गोल घुमाते हैं। इसका अनुभव तो आप सब करते होंगे ना, करते हैं? हाँ, मुंडा तो सगारा हल्ले कर, सबको पता है। सत्यवादी लोग जो होते हैं थोड़े कठोर भी होते हैं। सत्यवादी जो लोग होते हैं वो थोड़े कठोर भी होते हैं, क्योंकि सामने वाले का झूठ उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। और सत्यवादी जो होता है वो सारे पापों से बच जाता है। इसके लिए एक उदाहरण आता है शास्त्र में। एक बार एक चोर रास्ते से जा रहा था। उसी रास्ते में भगवान का समोसरण लगा हुआ था। उसे अंतर से इच्छा हो जाती है कि मैं भगवान के समोसरण में जाकर के भगवान की वाणी सुनूं। चोरी करना यह भी कभी कभी मजबूरी होती है किसी की। तो वह व्यक्ति जाकर के भगवान के समोसरण में एक साइड में जाके बैठ जाता है और वहां जाके भगवान की वाणी सुनता है। उस वक्त भगवान 7 व्यसन के ऊपर बोल रहे। अब ऐसा कोई टॉपिक भगवान देते नहीं है, परंतु पाप के जो मार्ग है उसमें से 7 व्यसन में चोरी और ये पाप आता है। अब चोरी के ऊपर बोल रहे थे और वो कौन था? चोर ही था। अब जैसे जैसे भगवान कुछ कहते गए, वह आत्मा भवी आत्मा था। भवी और अभवी का अंतर क्या है दोनों में? भवी और अभवी में अंतर क्या है बताओ, जल्दी बोलो। भवी किसे कहते हैं और अभवी किसे कहते हैं? बराबर, जिसको मोक्ष जाने की तमन्ना होती है, या तो सभी भवी कहते हैं ना। सबको मोक्ष में जाने की तमन्ना है ना। जिसको मोक्ष में जाने की इच्छा होती है वह सारे भवी होते हैं। भले ही कुछ कारणवश वह जीवात्मा कुछ कार्य भी कर बैठते हैं, परंतु अकार्य करने के बाद जिसके दिल में चोट लगती है, अंदर से ऐसा लगता है कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ या मैं यह गलत काम कर रही हूँ। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है, आज नहीं तो कल उसकी गलतियां छूट जाती है, परंतु गलतियां करके भी मन में ऐसा समझता है कि महाराज से शायद दुनिया में कोई नहीं। होता है ना ऐसा कभी कभी। एकदम सेफ रहते हैं, परंतु अंदर से गलतियां करते ही जाते हैं और उस गलतियों का कोई डंक भी नहीं होता है, दिल भी नहीं दुखता है गलतियां करने के बाद भी। परंतु वह जो चोर था, वह भवी था, उसके दिल को काफी चोट लग रही थी, बहुत दुखी हो रहा था। मन से उसको ऐसा होता है, अरे रे मैं कितनी चोरियां करके कितना पाप करता हूँ, लोगों को मैं कितना परेशान करता हूँ। इस प्रकार से उसको अंदर से दर्द होता है। सब लोग भगवान की देशना सुन के अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं। यह एक कोने में बैठा ही रहता है, वहां से उठ ही नहीं पाता है। जब आदमी को एहसास होता है कि मेरे जैसा पापी कोई नहीं है, उसके पैरों में से जान चली जाती है। वो उठ नहीं पाता है, वहां बैठा हुआ सोच रहा है। भगवान के शिष्य ने देखा उसे, लगा इसे कुछ पूछना है, इसके मन में कुछ दर्द है, कुछ परेशानी है। शिष्य उसके पास में जाते गए, हे पुण्यात्मा, कोई कुछ पूछना है, भगवान को कुछ कहना है? हाँ, पर आप है कौन? शिष्य ने उसे पूछा, आप है कौन? मैं चोर हूँ, चोरी का धंधा करता हूँ। अच्छा, तो कुछ पूछना है? हाँ, भगवान से कुछ पूछना है। भगवान के पास में उड़ करके जाता है, भगवान के चरणों में वंदन नमस्कार करके कहता है, भगवान
मैं चाहता हूँ चोरी छोड़ दूँ, परंतु मेरा पेशा ही वो है। मैंने जिंदगी में दूसरा कोई काम सीखा नहीं है। जब से बड़ा हुआ तब से चोरी का ही काम करता हूँ। यदि मैं चोरी नहीं करूँगा तो मेरा घर परिवार कैसे चलेगा? इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, आप मुझे कहिए। उसकी आंखों में से चौधार आंसू बह रहे हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन आज एक नियम लेकर के जा। क्या नियम? चोर कौन से नियम पाल सकेगा? एक नियम कर, झूठ नहीं बोलना। एक ही नियम करना, झूठ नहीं बोलना। अच्छा है, चोरी करने में इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। झूठ नहीं बोलना है तो ठीक बात है। भगवान जैसी आपकी आज्ञा, इसके आगे कभी भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं असत्य का त्याग करता हूँ। भगवान ने कहा बहुत बड़ा तप है, ये सबसे बड़ा तप है, इससे तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान तो ज्ञानी थे, जानते थे चोरी कर रहा है, परंतु चोरी के प्रति उसके दिल में दुख है। एक भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है जो चोरी नहीं करता है। आप कहोगे ऐसा कैसे कहते हो मासुकी जी? चोर चोर चोर, चारे बाजू चोर, कोई मन चोरे कोई धन चोरे, कोई चित्त डालो चोर। कोई मन को चोरी करता है। मन से भी चोरी होती है कि नहीं होती है? मन कहता है कुछ तो मन से करता कुछ और है। अंतर आत्मा कहती है तू गलत है। मन कहता है नहीं नहीं, इस दुनिया में तो गलतियां होती रहती है, सारी दुनिया करती, मैं अकेला थोड़ा करता हूँ। कोई धन चोरे, कोई धन की चोरी करता है, भले ही किसी के बैग तोड़ करके अथवा तो अलमारी तोड़ करके, घर तोड़ करके चोरी नहीं करते गए, परंतु ऐसी चोरियां सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जहाँ पे कम भाव में जो वस्तु देनी होती है उसका डबल भाव लेकर के अलग अलग प्रकार से हर कोई व्यक्ति चोरी करता ही रहता है। कुछ नहीं तो शक्ति की चोरी तो सभी करते हैं। अनंत शक्ति हमारे आत्मा में पड़ी हुई है, परंतु उस शक्ति का हम सदुपयोग ही नहीं करते हैं, तो वो भी एक प्रकार की चोरी ही हो जाती है। तो कोई चित्त डालो चोर, अपने चित्त की शांति प्राप्त करने के बजाय चित्त स्वयं का भी अशांत करते गए और दूसरे का भी अशांत करते गए। अब ये तो बहुत बड़ा तप करेगा, इस प्रकार भगवान ने कहा, वो अपने स्थान पर चला जाता है। अब चोरी करने के लिए जाने का मन कर रहा है, लेकिन अंतरात्मा कहता है नहीं, तुझे चोरी करने को अभी जाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी नहीं जाना है। रोज मन करता है, रोज अंतरात्मा उसको दबाता है। ऐसा करते करते आज दिन तक चोरी कर करके जितना धन कमाया था, जितना धन लाया था, वो सारा खत्म हो जाता है। अब कल सुबह खाना क्या, ये प्रश्न आकर के खड़ा हुआ तो वह चोर विचार करता है कहाँ जाऊँ चोरी करने के लिए? कोई सेठ के वहां जाऊँ, 100 रुपये लेकर के आऊँ, परंतु अब ऐसी चोरी करना है कि एक ही बार चोरी करूँ, दोबारा चोरी करनी ही ना पड़े, इतनी बड़ी चोरी करूँ। अब इतना बड़ा माल सामान कहाँ मिलेगा? राज दरबार में। अब राज दरबार में चोरी करने के लिए निकला, रास्ते से जा रहा है, उसी समय अभय कुमार श्रेणिक महाराज का बेटा और राज्य का मंत्री, और यदि राज्य का मंत्री अभय कुमार ही था, श्रेणिक महाराज का बेटा अभय कुमार भी मंत्री था। श्रेणिक महाराज और अभय कुमार दोनों ही आधी रात के समय में नगरी में क्या चल रहा है देखने के लिए चक्कर लगा रहे थे। सामने ये चोर मिलता है। आधी रात के समय, अमावस्या की अंधेरी रात, पूछते हैं तू कौन है? बोले चोर हूँ। कहाँ जा रहा है? राजमहल में। क्यों?
चोरी करने के लिए। श्रीनिक महाराज को और अभय कुमार को सिर फिरा लगता है। चोर ऐसा बोलेगा कि चोरी करने जा रहा वो, कहाँ जा रहा है, बोल रहा राजमहल में जा रहा वो। कोई सिर फिरा समझ करके दोनों जन निकल पड़े, कुछ भी नहीं बताया उसको। अब वह बराबर राजमहल में जाता है, जहाँ पर धन का भंडार है, कोष बड़ा है, वहां जाता है। वहां पे 4 बड़े बड़े संदूक थे, जिसमें हीरे माणिक मोती सोना चांदी बहुत कुछ भरा हुआ था। 4 डब्बे हैं और 4 डब्बों में सोना चांदी हीरा माणिक मोती भरे हुए थे। वो विचार करता है इसमें से 2 डब्बे में लेके गया तो जिंदगी पूरी निकल जाएगी, चिंता की कोई बात ही नहीं, दोबारा वापस चोरी नहीं करनी पड़ेगी। 2 डब्बे उठाए, उसमें से सारा जो सामान था वो अपने कपड़े के अंदर बांध लिया, जवेरात जितना था वो 2 डब्बे का अपने कपड़े में झोली के अंदर बांध लिया और निकला रास्ते से। दोबारा श्रीनिक महाराज और अभय कुमार मिले, बोले कहाँ गया था? राजमहल में। क्या किया? चोरी करके आया। क्या चोरी की? 2 संदूक में से जितना सोना चांदी जवेरात था सब लेकर के आ गया। अच्छा, जाने दिया उसको। उस चोर ने अपना पता भी बता दिया, मैं इस घर के अंदर रहता हूँ, मेरा घर नंबर ये सब बता दिया। अब सुबह के समय में जब राज दरबार भरता है तो कोषाध्यक्ष आता है, यानी जो भंडारा खजाना संभालने वाला है, वह आकर के चिल्लम चिल्ली करता है, कोष में से 4 डब्बे गायब हो गए। अरे वो चोर रात को मिला था, वो 2 डब्बे बोल रहा था, और ये जो कोषाध्यक्ष है वो 4 डब्बे गए बोल रहा है। ये तो 2 डब्बे का सामान लेके गया था, और जो खजाना संभालने वाला है वह कह रहा है कि 4 डब्बे का सामान गायब हो गया है। हो ना हो इस खजानची की बुद्धि बिगड़ गई लग रही। अब जिसने पता दिया था, अपना घर कहाँ है वो भी बता दिया था, उसको श्रीनिक महाराज बुलाने के लिए भेजते गए। सिपाही जाते गए, वह आता है चोर, बोले तू कल रात में यहाँ राजमहल में आया था? हाँ आया था। बोले तू चोरी की? हाँ, 2 डब्बे का सामान चोर के लेके गया था। क्यों चोरी की थी? मैं क्या करूँ, मेरा पेशा ही चोरी करने का है, और भगवान ने कहा है झूठ नहीं बोलना। मैंने सच सच आपको बता दिया, मैंने प्रतिज्ञा ली है भगवान से झूठ नहीं बोलना, इसलिए मैं एक थोड़ा भी झूठ कभी नहीं बोलूंगा। जो है सत्य बताता हूँ, मेरा परिवार इसी के ऊपर चलता है, इसलिए मैंने चोरी की। किसी गरीबों के बाद दूसरे के यहाँ चोरी करूँ तो उसको बेचारे को परेशानी होगी। राजमहल में से थोड़ा लेके गया तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, इसलिए मैंने राजमहल में चोरी की। तो राजा विचार करते गए, ये चोर होते हुए भी कितना भला आदमी है, इसके मुंह पर इतना सा भी झूठ पना चमक नहीं रहा है, कितना सत्यवादी है। खजानची को बुलाते हैं, इसने तो 2 डब्बे चुराए और तू 4 बोल रहा है। बोले वो झूठ बोलता होगा। बोले तू झूठ बोल रहा है। अच्छा धमकाया और कहा यदि तू 2 डब्बे का सामान ला करके नहीं दिया तो तुझे फांसी के ऊपर चढ़ाया जाएगा। डर के मारे वो 2 डब्बे लेकर के आ गया और कहा कि गलती हो गई। गलती क्या हो गई? वो चोर सच्चा बोल रहा है और तू कोषाध्यक्ष होते हुए झूठ बोल रहा है। उसको निकाल देते हैं, देश पार कर देते हैं उसको, और जो कोषाध्यक्ष जो चोर था 2 डब्बे चुरा के वो सत्य बोलता था, उसको खजाना संभालने के लिए रखते हैं। बाद में उसको कभी खाने की मुसीबत आएगी क्या? जब धन का खजाना संभालने की नौकरी मिल गई तो अब उसको क्या प्रॉब्लम होने वाला था? सत्य का इतना प्रभाव है, जो सत्य बोलता है उसको वचन सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वो जो भी कहते हैं वो सच हो जाता है। जैसे मैंने एक बार कहा था, एक भिखारी कहता है 1 रोटी देगा उसको 1 बच्चा होगा। भगवान की बात तो झूठ पड़ जाती है। भगवान ने कहा था तुझे 7 जन्म में पुत्र नहीं गए,
लेकिन सत्य बोलने वाला भिखारी एक रोटी देगा उसको, एक बच्चा होगा, 7 रोटी खाई उसने और 7 बच्चे हुए, जिसको 7 जन्म में संतान नहीं होने वाली थी। इसका कारण है जो 12 वर्ष तक जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है उसे वचन सिद्धि प्राप्त होती है। आपको भी ऐसा लगता है ना? हम जो कहते हैं वो सच हो जाना चाहिए। हम जिसको अच्छा कहते हैं उनका भला हो जाना चाहिए। भला कहेंगे तो भला होगा, किसी का बुरा सोचेंगे तो दूसरे का होगा या ना होगा, खुद का तो बुरा पहले ही हो जाएगा। जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है उसके स्वयं के लिए खड्डा पहले तैयार होता है। जो भी जिंदगी में आए हैं मात्र एक ही प्रतिज्ञा कर लो जिंदगी में, झूठ नहीं बोलना। फिर वो मोबाइल में भी झूठ नहीं बोलना, चलते हुए लोगों को झूठ नहीं बोलना। नई दुनिया के अंदर अपनी प्रसिद्धि हुई तो और क्या करने की जरूरत है प्रसिद्धि की, लेकिन झूठ बोल करके, अरे सामान्य बातों में भी लोग कितना सारा झूठ बोल देते हैं। अभी यहाँ पे कितने लोग हैं? 30-35 गिनती के नहीं गिने जाते हैं। अरे 100-150 लोग तो आराम से प्रवचन में आ जाते हैं। किसके लिए झूठ बोला जाता है? हमारी प्रसिद्धि हो जाए। एक बार एक व्याख्यान के अंदर एक जगह थी, वहां पे प्रवचन था और गांव-गांव के लोग सारे प्रवचन में गए थे। मैंने कहा कितने लोग थे? बोले 7-8 हजार लोग तो थे। मैंने कहा 7-8 हजार, वो स्थानक कौन सा था? कहीं बाहर में जगह ली थी? बोले नहीं। बोले स्थानक कौन सा था? तो उसने जो स्थानक का नाम बताया वहां जाकर आए थे। मैंने कहा स्थानक से बाहर कोई व्यवस्था नहीं? स्थानक फुल भरा हुआ था। मैंने कहा क्या एक के ऊपर एक थप्पी लगा के बैठे थे? 2000 स्क्वायर फुट के जगह में 5000 लोग 7000 लोग कैसे बैठेंगे? आप ही बताओ, बैठ सकेंगे क्या? और बाहर भी कोई जगह नहीं थी। तो ऐसा छोटा छोटा झूठ भी हमारे जीवन को पतन की ओर लेके जाता है। हमारी वचन सिद्धि का जो रूट है, जो वचन सिद्धि का पाया है, वो सब खत्म कर देता है। यदि हमारे वचनों में शक्ति चाहिए तो झूठ बोलना छोड़ दो। जो है जैसा है, जितना है वैसा की वैसा कहोगे तो अपनी बदनामी भी नहीं होगी और हमारे वचन भी मिथ्या नहीं होंगे। ऐसा झूठ बोलना छोड़ देंगे तो हमारा जीवन सच्चाई के कारण से उन्नति की ओर जाएगा। मन से, वचन से, काया से उन्नत बनने के लिए झूठ कभी नहीं कहा करो। हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे तो आत्मा का कल्याण होगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की पंचकांड, सामूहिक पंचकांड मंगलवार। भोजन के पहले 5-5 नवकार मंत्र गिनना। भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना। भोजन करते करते टीवी मोबाइल नहीं देखना। उपयोग सहित पंचकांड ओ श्रे ओ श्रे। गुरुदेव गुरुजी जी महाराज की आज्ञा से चतारी मंगलम, अर्यंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साव मंगलम, केवली पणत्तो धम्म मंगलम। चतारी लघुत्मा, अर्यंता लघुत्मा, सिद्धा लघुत्मा, साहू लघुत्मा, केवली पणत्तो धम्म लघुत्मो। चतारी शरणं पवज्जामि, अर्यन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरणा, दुख करना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना, और शरणों कोय जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होय। अंगुष्ठे अमृत वसे कवितना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये अवचित फलदाता।